प्रेम से बोलो जय माता दी। सर्व मंगल मांगल शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गे क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सीताय पतये नमः। सभी को जय माता दी। जय जय श्री सीताराम। आज मैं बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी आप सब के लिए लेकर के आया हूं। मैं उन माताओं बहनों के लिए यह जानकारी लेकर के आया हूं जो माता बहनें करवा चौथ का व्रत कर रही हैं। इस बार करवा चौथ का व्रत किस तारीख को किया जाएगा, वह शुभ दिन कौन सा है, कितना बजे आप व्रत को धारण करेंगे, कब आप जो है करवा चौथ का पूजन करेंगे, उसका शुभ समय क्या होगा, चंद्रमा का उदय कितना बजे होगा। ऐसे मैं विशेष बातों को लेकर के अपने उन माता और बहनों के लिए आया हूँ जो इतना परिश्रम और इतना कठिन व्रत को करते हैं, ना अपने मुख में पानी डालते हैं और ना अपने जीवा पे आए हुए राल को अंदर ग्रहण करते हैं। इतना कठोर व्रत, इतना कठोर व्रत किसके लिए? माता बहनें अपने अखंड सुहाग के लिए, अपने पति के लंबी आयु के लिए हमारी माता बहनें इस व्रत को किया करती हैं। आइए हम जान लेते हैं कि यह व्रत इस बार कब पड़ेगा, कितना तारीख को पड़ेगा। इसी के साथ साथ हम आप लोगों को यह भी बताएंगे कि इस बार शुभ दीपावली जिसका हम वर्षों से इंतजार करते हैं, वह शुभ दीपावली कौन से तारीख को हम लोग मनाएंगे। हम साथ में ये भी जानेंगे कि हम दीपावली मनाते समय पहला दीपावली का दिन कौन सा होगा, धन के देवता किस दिन आएंगे, धन त्रयोदशी किस तारीख को पड़ेगी, भैया द्विज किस तारीख को पड़ेगा, गोवर्धन पूजा किस दिन मनाया जाएगा। ये सारे विषय को मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। आप लोग अपना प्रेम देना, स्नेह देना, क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना, लाइक का अंगूठा अवश्य दबाना और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखना, जय श्री राम लिखना। आप जिस भी प्रकार से जिस भी देवता का भाव मन में रखते हैं, आप कमेंट में अवश्य लिख देना। ज्यादा से ज्यादा अपने इष्ट मित्र को, परिवार को, रिश्तेदारों को शेयर कर देना ताकि उन सबको भी यह शुभ समय की जानकारी प्राप्त हो जाए। आप सबको हमारे इस YouTube चैनल पर हृदय से मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। आइए हम आज का विषय आरंभ करते हैं। इस बार करवा चौथ हम लोग कब मनाएंगे व्रत? करवा चौथ व्रत 2024 इस बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि में यह पर्व हम लोग मनाएंगे। चतुर्थी तिथि का आरंभ कब होगा? 20 अक्टूबर 2024।
को सुबह रविवार का दिन होगा। और रविवार के दिन चतुर्थी कब आरंभ होगी? 6:47 पर चतुर्थी आरंभ हो जाएगी। और 21 अक्टूबर सोमवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:18 पर चतुर्थी का समापन होगा। 20 अक्टूबर को शाम को पूजा का शुभ समय कौन सा है? शुभ समय, शुभ मुहूर्त 5:46 से शुरू होगा और शाम 7:02 तक रहेगा। हमारी माता बहनें इसी में करवा चौथ का जो व्रत कर रही हैं, इसी समय के अंदर पूजन कर ले में बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। यह बड़ा ही शुभ समय है। इस शुभ समय में अगर हम पूजन कर लेते हैं तो हमारे व्रत का पूर्ण लाभ हमें प्राप्त होगा। आइए जान लेते हैं कि चंद्रमा का उदय कितना बजे होगा। इस दिन चंद्र का उदय 7:54 पर होगा। आप लोग कब दर्शन कर पाएंगे चंद्रमा का? 7:54 पर चंद्रदेव के दर्शन आप कर पाएंगे, चंद्रदेव को अर्घ दे पाएंगे। यह व्रत माता बहनें क्यों करती हैं? यह व्रत माता बहनें अपना अखंड सौभाग्य रखने के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए इतना कठोर व्रत माता और बहनें करती हैं। आपका व्रत सार्थक हो, आपकी तपस्या सार्थक हो, इसलिए इसी शुभ समय में ही आपको व्रत प्रारंभ करना है और शुभ समय में ही आपको पूजन करना है। इस समय में आपको चंद्र का दर्शन और अर्घ देना है। ऐसा अगर आप लोग करेंगे तो आप सबको आपके व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। कुछ हमारे YouTube चैनल पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बहुत सारे, अब उनको विद्वान कहें कि क्या कहें, अपने चैनल को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लोगों को कुछ भी राय दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको साफ कर देना चाहता हूँ कि लोग भ्रम फैला रहे हैं कि उस दिन भद्रा है। भद्रा आपके व्रत को, आपके पूजा को भंग कर देगी, इसलिए आप भद्रा के नाम को जपना नहीं। ऐसा कुछ करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। वैसे भद्रा देवी का नाम लेना कोई गलत नहीं है, लेकिन जो व्रत आप कर रहे हैं, इस व्रत में भद्रा का कोई दोष आपको लगने वाला नहीं है। ना तो आपके व्रत पर, ना आपके पूजन पर भद्रा का कोई असर नहीं रहेगा। हमारी माता बहनें ध्यान से सुन लें। अगर आप भद्रा के 12 नामों को स्मरण करती हैं, उससे कोई हानि होने वाली नहीं है। लेकिन मैं क्लियर कर दूं कि भद्रा का कोई दोष आपके व्रत पर, आपके पूजन पर नहीं पड़ेगा। भद्रा रविवार के दिन 6:47 पर संपन्न हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और उसी समय आप अपना व्रत धारण करेंगी। तो भद्रा का कुछ भी लेना देना यहाँ पर नहीं है। इन बातों से आप लोग निश्चिंत रहें। आइए अब हम यह जान लेते हैं कि दीपावली हमें कैसे और किस तारीख को मनानी है। तो यहाँ पर दीपावली कुछ जगहों पर, कुछ जगह राज्य में 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी, 31 अक्टूबर 2024 को मनाई जाएगी और कुछ जगह 1 नवंबर को मनाई जाएगी। इसमें कार्तिक महीना, तिथि अमावस्या का समय 31 अक्टूबर दोपहर 3
53 मिनट से शुरू होगा। अमावस्या कब शुरू होगी? इस दिन 31 अक्टूबर को दोपहर 3:53 से अमावस्या की पूर्ण तिथि शुरू होगी और 1 नवंबर को शाम को 6:17 पर अमावस्या का समापन होगा। इसलिए कुछ स्थानों पर, कुछ राज्यों में 31 को दीपावली मनाई जाएगी और कुछ राज्यों में 1 नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी। आप लोग आनंद से दीपावली मनाएं। खूब सुंदर सुंदर मिठाइयाँ, पकवान, गोझे, पूड़ी बनाएं, खाएं, आनंद से उत्सव मनाएं। कोई बात नहीं, 2 दिन चले। ऐसे ये दीपावली धनतेरस से लेकर के और भैया दूज तक, यानी ये दीपावली 5 दिन का उत्सव है। तो कोई चिंता न करें, 2 दिन क्या 5 दिन मनाएं। कहते हैं इस तरह से हम लोग दीपावली 2 दिन मनाएंगे, 31 नवंबर को, 31 अक्टूबर को और 1 नवंबर को। और कहते हैं इस प्रकार से हम लोग 2 नवंबर को बलि प्रतिपदा और दिवाली पाड़वा वही पूजन भी करेंगे। और इसी दिन अभ्यंग स्नान, अन्नकूट, गोवर्धन पूजा भी हम लोग करेंगे। 3 नवंबर को हम लोग रविवार को भैया दूज भी मनाएंगे। ये सब जानकारी आप लोगों को देना था। बहुत विशेष जानकारी है। आप सब लोगों को शुभ मुहूर्त, शुभ समय, शुभ घड़ी का पता चले। आप लोगों का अपना व्रत, अपना पूजन, उसका पूरा लाभ आपको मिले। इसीलिए मैं आप सब लोगों के लिए यह लेकर के आया। आप लोग, बहुत सारे लोगों का प्रश्न था, गुरुजी कब दीपावली मनाएं, कब दीपावली मनाएं। तो हम इस समय पुणे महाराष्ट्र में हैं। तो महाराष्ट्र में लोग 1 तारीख को दीपावली मनाएंगे। हमारे उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में 31 तारीख को दीपावली मनाएंगे। दीपावली का उत्सव 5 दिन चलेगा। आनंद से मनाएं, खूब मिठाइयाँ खाएं, खूब पटाखे फोड़ें। बच्चों के ऊपर ध्यान दें, बच्चों को अकेला ना छोड़ें, कि बच्चों के साथ में सावधानी बरतें। कोई पटाखा, बम, कोई ऊपर उड़ने वाला ऐसा कोई वस्तु बच्चों के हाथ में कतई मत दें। हमेशा घर के बड़े बच्चों के साथ में रहें। आप लोगों के ऊपर धन कुबेर महाराज का, माता लक्ष्मी जी की कृपा, महागणपति माँ लक्ष्मी हमेशा अपनी कृपा आशीर्वाद बनाए रखें। आप सबको अपने पूर्ण व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो। आइए चलते चलते सभी को जय माता दी। पुनः एक बार मैं यह आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कर देना और पूर्ण श्रवण करना, क्योंकि आधे में जाओगे तो पूरा आप जानकारी नहीं प्राप्त होगी। तो पूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा श्रवण करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, अपना प्रेम आशीर्वाद देना। जय माता दी। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखना। चलिए, जय जय श्री सीताराम, जय मैया जगत जननी।